नमस्कार, नजरिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख। रात करीब 11:30 बजे किशनगंज से पटना जा रही चंद्रलोक ट्रेवल्स की बस BR01 PB 4975 में अफरा तफरी का माहौल मच गया। जानकर आपको हैरानी होगी कि यात्रियों ने ड्राइवर को नशे में पाया, जो बस को सही ढंग से नहीं चला पा रहा था। यात्रियों ने अररिया बस स्टैंड के समीप बस को जबरन रुकवाई, लेकिन बस का ड्राइवर बस रुकते ही वह चाबी लेकर भागने की कोशिश करने लगा। यात्रियों ने ड्राइवर को पकड़कर तुरंत 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया। 112 पर कॉल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए सदर अस्पताल अररिया भेज दिया। मामले में यह है कि यात्रियों के मुताबिक ड्राइवर गलगलिया बकते हुए तेज और खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहा था। 0 माइल पर तो वह कुछ राहगीरों को कुचलते कुचलते बचा। जब बस अररिया बस स्टैंड पर रोकी गई तो सभी यात्रियों ने मिलकर ड्राइवर को पकड़ा और डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाई। आपको बता दें कि यात्री रात भर सड़क पर खड़े रहे। पुलिस ने उन्हें पूर्णिया की ओर जाने वाली अन्य बसों में सीट दिलाने की कोशिश की, लेकिन खाली सीटें नहीं मिलने से यात्री परेशान होकर सड़क पर ही ठिठुरते रहे। बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद नशे में धुत ड्राइवर को बस चलाने देना बस मालिकों और किरानी की घोर लापरवाही है। सवाल यह है कि अगर किसी यात्री के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। नजरिया से अररिया के लिए विकास प्रकाश की रिपोर्ट। सर, हमने पूर्णिया से चले थे, बस पे बैठे तो अररिया 0 माइल पे जैसे सब बस में बोल रहे थे कि ये दारू पिए हुए, तो हमने उस बात को बोल रहे थे उतरो उतरो इसमें दारू पिए हुए, तो हमने बाथरूम करने के लिए उतरे। तो इस दौरान बहुत सारे 8-9 पैसेंजर उतरे, ठीक ना। तो मेरा और गाड़ी उसको ड्राइवर के पास गए तो ड्राइवर अचानक गाड़ी को तेज करके भागने लगे, तो मेरा बैग गाड़ी में ही छूट गया था और मेरे सारा डॉक्यूमेंट्स है। मैं टीचर हूँ, कल ज्वाइनिंग करना था तो मुजफ्फरपुर में। तो इस दौरान ये बस लेके भाग गई। फिर मैंने एक बस वाला को बहुत रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने मेरे को टोल प्लाजा पर उतारा। वहाँ से फिर एक कार वालों को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ महादेव चौक तक हमें पहुँचाया और मैंने सामान को रिसीव किया। मतलब आपके आवाज देने के बाद भी गाड़ी नहीं रुकी? पीछे पीछे चिल्ला रहे थे। हमने गाड़ी के सामने भी आ गए थे और गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ाई दे रहा था। तो हमने क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बापी घोष। ले जा रही हूँ और ये गाड़ी जब मैं वैसे राजरथ में आने वाली थी, राजरथ बस में, लेकिन राजरथ वालों ने बोला कि सीट नहीं है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, इस बस में बैठ सकते हैं। तो इसीलिए हम ये फर्स्ट टाइम इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ये फर्स्ट 1-2 बार वो कर रहा था, टर्निंग ले रहा था, तभी मुझे हल्का डाउट हुआ क्योंकि ये बहुत स्पीड में ब्रेक ले रहा था। फिर हम सोचे कि चलो ऐसे ही होगा। फिर उसके बाद ये जैसे जैसे आगे आया, कुछ दिन आगे आने के बाद, कुछ देर आगे आने को पेट्रोल पंप से जस्ट पीछे में वहाँ पे भी पुलिस प्रशासन था। इसको चेक नहीं किया और पुलिस प्रशासन ने इसको पास करवाया, इशारा करके पास करवाया। आई डोंट नो ये सब कैसे क्या हुआ। इसके बाद ये पेट्रोल पंप में आया, पेट्रोल इसने डलवाया और पेट्रोल वाले को इसे इतना गंदा गाली दिया, तब हमें पता चला कि ये व्यक्ति ने दारू पिया हुआ है। फिर जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे, ये नहीं रोक रहा था। सब लोग बोले में दबा रहा था। हाँ, एक आदमी बुला रहा था, उसके बाद में नहीं रोक रहा था। नहीं रोकने के बाद भी इसको जबरदस्ती करके हम बोले कि आप जब यहाँ पे रोकिए, किसी भी हाल में आप रोके, हमको बाथरूम जाना है। तब ये जा करके यहाँ पे जबरदस्ती करके रोका, चाबी लेके भाग गया, चाबी उस पार चला गया, सीधे भागा है। तब तक मैं इसको पकड़ के लेकर के आया, मारने लगा। फिर हम लोगों ने कॉल किया। कॉल करने से आई थिंक कुछ पहले ही 112 भी पहुँच गए थे और सारा कुछ 112 ने भी किया था। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम क्रिस्टीना है और मैं किशनगंज से आ रही हूँ। मैं एक प्रोफेसर हूँ मेडिकल। ये किशनगंज के रास्ते से एक बस आ रही थी, उसी में से किसी के द्वारा सूचित किया गया कि इनका जो ड्राइवर है वो नशे में। अररिया पुलिस की जो 112 की टीम है वो तुरंत वहाँ पहुँची और प्राइमा फेसी उसको नशे की हालत में पाया गया। बाद में उसकी जांच कराई गई, ब्लड टेस्ट वगैरह कराया गया। उसमें पुष्टि हुई है कि उसने शराब का सेवन किया था। उसको न्यायिक अभिरक्षा के लिए हम लोग ने फॉरवर्ड कर दिया है, उस पर कांड दर्ज करते हुए, और तुरंत कार्रवाई की गई इसके ऊपर। सर, इस मामले में बस मालिकों पर भी कोई कार्रवाई हुई थी? वो बस तो सीज होती ही है जो उसका जो यूज़ किया गया है। इसके अलावा भी हम लोग आगे सघन जांच करके जो भी इसमें पाए जाते हैं दोषी, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जैसा कि वहाँ पे जो यात्री थे बता रहे थे कि बस को छुपा के वहाँ रखा था और एक
उन सब चीज़ों की हम लोग जांच करवा लेंगे, जो भी है वो तथ्य जो आएंगे अनुसंधान में, उसके हिसाब से अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।